दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति 19 अध्याय का 26 वचन। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। यहाँ पर देख रहे लूत की पत्नी पीछे मोड़कर देखकर वो नमक का खंबा बन गई। आप सोचेंगे, आपका अंदर प्रश्न उठता होगा, एक छोटी सी बात है, सिर्फ पीछे ना मोड़ के देखी, क्यों वो इतना बड़ा दंड मिला, बड़ा एक गिरावट। पहले शुरुआत में ऐसे पता नहीं चलता गिरावट, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर की बातें पता चलती। इसलिए मेरे प्यारों, आपका अंदर का पाप, आपका अंदर का श्राप, आपका अंदर का लुचपन, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, किसी भी बातों में अगर गिर जाते हो बड़ी गिरावट का शुरुआत हो सकती है। इसलिए हम अपने आप में सावधान रहना है। बड़ा सा रोग आने के पहले उसका चिन्ह होता, छोटा सा रोग चिन्ह के रूप में होती है, तुरंत हमें पता चलना चाहिए। बड़ा एक मकान है, ऊपर से टूटता तो पहले अंदर वो नीचे जो है धीरे धीरे टूटना शुरू होता, बाद में मकान पूरा गिर जाता है, इमारत गिर जाते हैं। वैसे ही आप देखिए, छोटी सी बातें हैं बड़ी बड़ी गिरावटों को कारण होते हैं। बड़ा एक पेड़ है, वो गिर गया, अचानक वो सूख नहीं जाता, उसका जड़ पहले नीचे से सूखना शुरू होता, बाद में वो पेड़ गिरता है। इसलिए मेरे प्यारों, आपका जीवन में गिरावट एक ही दिन में नहीं आएगा, धीमे धीमे उस गिरावट का शुरुआत को देखेंगे। छोटी सी बातों में आप शुरुआत किए होंगे, बहुत ही उसको मामूली रूप से आप समझे हैं, लेकिन आपका आत्मिक जीवन को पूरा पूरा वो गिरा सकता है। इसलिए देखते हैं, लूत की पत्नी एक छोटी सी बात थी, पीछे मोड़ के देखे वो नमक का खंबा बन चुकी है। इसलिए वो हमारे जीवन में एक चेतावनी का कारण बनी है। अब उसको देख के हम सावधान रहना, छोटी सी बातों में भी यदि हम सावधान रहेंगे तो आत्मिक जीवन में कभी भी नहीं गिरेंगे मेरे प्यारों। इसलिए यदि हमें परमेश्वर में बने रहना, आत्मिकता में अगर बने रहना है तो प्रभु की वचन को आज्ञा मानना, बिना प्रश्न पूछे परमेश्वर जो कुछ कहता उसको आज्ञा मानना। कभी कभी हम ये समझते हैं, यदि उस आज्ञा मानने के द्वारा मेरे जीवन में क्या लाभ होगा, यदि आज्ञा ना मानेंगे तो उसमें कोई लाभ नहीं है तो आज्ञा नहीं मानते। ऐसा नहीं है, लाभ या नुकसान कुछ भी बात है तो परमेश्वर जो कुछ करने के लिए कहने के लिए कहता उसे हमें ऐसे ही आज्ञा मानने के द्वारा हमारे जीवन में आशीष हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया।